है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो मैं आप लोगों के साथ मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, तो वो आप लोग जो है पूरी वॉच किएगा। तो शुरू करते हैं बनाना। तो मैंने एक जो है पतीली में तेल गरम करने रख दिया था। वो तेल मैंने जो लिया था वो था तकरीबन 2 कप। और ये प्याज मैंने काट ली थी। ये जो प्याज थी 4 अदद। ये 4 अदद प्याज को मैंने इस तरह स्लाइस में काट के इसको मैंने ब्राउन करने के लिए रख दिया था। तो प्याज जो है जब तक ब्राउन हो रही थी, तो मेरा गोश्त जो है वो मैंने जो है जो है कच्चा पक्का पका लिया था। तो वो भी मैं आपको शो करवाऊँगी। फिर मैंने इसमें जो है बिल्कुल थोड़े से गरम मसाला डाला था, दालचीनी, बादियान का फूल और लौंगे, काली मिर्च है। वो मैंने डालने के बाद जो है इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला। वो मैंने तकरीबन लिया था 6 टेबल स्पून। और उसके बाद ये बीफ जो मैंने बनाया था कच्चा पक्का, तो इसको हम जब तक इसमें भूनेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए, जब तक इसका कलर चेंज होगा उसके बाद हम इसमें जो है मसाले जो हमारे घर के स्पाइसेस होते हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये जो स्पाइसेस मैं इसमें ऐड कर रहे हैं, मैंने है पिसी हुई लाल मिर्च और पिसा धनिया और हल्दी, नमक। पिसी हुई मिर्चें मैंने ली थी 3 टेबल स्पून, पिसा धनिया मैंने 4 टेबल स्पून, नमक हस्बे जायका और हाफ़ टेबल स्पून मैंने ली थी हल्दी। वो सब डालने के बाद जो है इसमें देखें कितना प्यारा सा कलर आ गया था। और इसमें थोड़ा सा हम पानी भी ऐड करेंगे ताकि जो है मसाला नीचे लगे नहीं, और जो है अच्छा सा एक जो है हमारा सालन को हमें भूनना है इसमें। इसको अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें पानी जो है 3 गिलास के करीब जो है हम इसमें पानी डाल के इसे तेज़ चूल्हे पर रख देंगे जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता। जब तक इसमें उबाल आएगा तो हम इसको फिर कवर करके रख देंगे। तकरीबन ये 4 गिलास के करीब मैंने इसमें पानी डाला है। और इसको मैंने अच्छे से मिक्स करके जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता, जब तक मैंने इसे कवर नहीं किया, जब उबाल आना शुरू हो जाए तो हम इसे कवर कर देंगे और जो हमारा फ्लेम था वो हम इसको लो कर देंगे। इस तरह से इसमें देखो उबाल आना शुरू हो गया था। मैंने फिर अच्छे से मिक्स करा ताकि मसाले नीचे बैठे नहीं, लगे नहीं। तब इसमें उबाल आ गया था तो मैंने इसे फिर कवर करके रख दिया था। थोड़ी देर बाद हमने देखा तो वो सारा पानी खुश्क हो गया था। फिर हम इसकी भुनाई करेंगे अच्छे से। जो हमने प्याज नहीं निकाली थी वो यही वजह थी कि इसको हम भुनाई करते रहेंगे, इतनी भुनाई करेंगे कि प्याज इसमें हल हो जाए। प्याज इसमें हल हो जाएगी और तेल सेपरेट हो जाएगा। तो फिर इसमें हम जो है थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे। ये मैंने घर में ही मैं पिसा हुआ मतलब गरम मसाला जो होता है ये घर में ही मैं पीस लेती हूँ, पाउडर शेप कर लेती हूँ। इस तरीके से करने के बाद इससे जो है बहुत अच्छा जायका आता है। इसमें मैं जो है दालचीनी, काली मिर्च, लौंग और दालचीनी, ज़ीरा और जायफल, जवातिरी, ये सब थोड़ा थोड़ा लेके मैं घर में ही इसका पाउडर बना लेती हूँ। उसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके कवर कर लिया था वापस, ताकि इसकी जो एक अलग से खुशबू आए। उसके बाद ये भी हमारा इसका पानी जो है खुश्क हो गया था, हमारा बीफ गल गया था। फिर मैंने जो है इसकी और अच्छे से भुनाई करी, जो कसर रह गई थी वो और मैंने मज़ीद इसमें भुनाई कर दी। इसके बाद जो है इसमें मैंने दही ऐड करा है। दही मैंने ये पूरा 1 प्याला मैंने इसमें दही ऐड करने के बाद जो है इसको फिर हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो है फिर इसे हम कवर करके रख देंगे। इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है दही को, क्योंकि दही हमने एंड में डाला है। तो हम जो है इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, एक अच्छी सी ग्रेवी बनाएंगे इसकी। और जो है इसमें फिर हम इसे कवर कर देंगे एंड में जो है, क्योंकि बीफ जो है देर से गलता है। तो मैंने इसमें आलू भी ऐड करके डाले थे, वो शायद मैंने रिकॉर्ड करने में भूल गई थी। तो वो
जो है मैंने इसमें आलू भी डाला था। ये हमारा मज़ेदार सा आलू गोश्त का सालन तैयार हो गया था। इसको हम चावलों के साथ मैंने सर्व किया था, तो बहुत मज़े का बनकर ये तैयार हुआ था। गोश्त भी देखिए कितना अच्छा गल गया था। आप लोग चाहें तो इसे घर में चपाती बनाएं या तंदूर की रोटी खाएं, बहुत मज़े का ये बनता है।